औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आज हम जो आपका हिस्सा कवायद है उसका करेंगे। उसमें शेरी इस्तिलाहात जो गज़ल में इस्तेमाल होती हैं, यानी मिसरा, शेर, बंद, मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़, इसकी हम तारीफ़ें करेंगे और आगे उनकी मिसालें भी देखेंगे। मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ की मिसालें में, क्योंकि आपके जो ये हिस्सा कवायद में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब देखते हैं मिसरा क्या होता है। मिसरा जो होता है, शेर की एक सतर जो होती है वो मिसरा कहलाती है। एक शेर में दो मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरे उला और दूसरे को मिसरे सानी कहते हैं। यानी आपका जो भी शेर होता है गज़ल का या नज़्म का या कसीदे का, उसको हम हर सतर को, अब ये देखें, अब जैसे हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब इसकी ये जो एक लाइन है ये एक सतर है। सतर उर्दू में कहते हैं, लाइन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो एक लाइन है ये इसको हम मिसरा कहते हैं। दो मिसरे मिलकर शेर बनाते हैं। पहले मिसरे को मिसरा उला और दूसरे को सानी कहते हैं, मिसरे सानी। यानी पहला मिसरा जो है वो मिसरे उला यानी पहला मिसरा और मिसरे सानी यानी दूसरा मिसरा। तो ये जो है हर, अब ये आपको समझ आ गई हो कि एक सतर जो है मिसरा कहलाती है। शेर क्या होता है कि कलाम जो मुकर्ररा औज़ान और बहरों में लिखा जाता है, जबकि नसर में वज़न और बहर नहीं होती। शेर शायरी का लाजमी जुज़ है। शेर के बगैर जो है वो शायरी नहीं होती। अब देखें, ये अब दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। इनमें वज़न होता है, यानी अब इसमें काफ़िए भी हैं, रदीफ़ भी है, हबाब, सराब, जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं उनको काफ़िए कहते हैं। और जो लफ्ज़ जो बार बार इस्तेमाल होते हैं कि सी है, इसको रदीफ़ कहते हैं। तो ये शेर है, यानी दो मिसरे मिलकर शेर बनाते हैं। अब बंद क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा जो अशार होते हैं वो मिलकर उनका एक बंद होता है। जब बंद में तमाम मफहूम, मानी, मकासद और बयान पूरे हो जाते हैं, यानी दो अशार का जो मजमुआ होता है उसको हम बंद कहते हैं। अब जैसे ये आप लोगों की नज़्म है बरसात की बहारें, अब ये 5 मिसरे हैं। इसमें 5 मिसरों का जो बंद होता है उसको मुखम्मस कहते हैं। यानी एक लाइन जो होती है उसको मिसरा कहते हैं, दो जो होती हैं उसको शेर कहते हैं, और जो शेर जो है वो 3 या 4 या 5 या 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है उसको बंद कहते हैं। इसमें तमाम जो उनके मफाहिम होते हैं, मतालिब होते हैं, वो वाज़े होते हैं। अब ये जो आपका बरसात की बहारें नज़्म का ये जो बंद है, इसको जो है हम ये चूँकि 5 मिसरों पर है तो इसको मुखम्मस कहते हैं, और जो अगर इसमें 6 मिसरे हों तो उसको मुसद्दस कहते हैं। हम साथ साथ आप लोगों की ये जो ग्रामर है ये भी साथ साथ बाकी जो है जैसे मुसद्दस है, मुखम्मस है, इनको भी साथ साथ रिवाइज़ करते रहेंगे। अब आप देखें कि गज़ल क्या होती है। लुगत में गज़ल के जो मानी हैं वो औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना के हैं। कि इस्तिलाह में गज़ल शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। गज़ल के लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के अनासिर होते हैं। गज़ल में मखसूस अलामतें होती हैं जो गज़ल को दूसरी असनाफ से मुमताज़ करती हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। गज़ल की एक इनफरादी खसूसियत ये है कि इसका हर शेर मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है। अब ये आप देखें, मीर तकी मीर की जो गज़ल है, इसका पहला शेर देखें, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब देखें इसके जो ये पहला जो होता है शेर होता है, इसको मतला कहते हैं। अभी हम उसके आगे उसकी भी तारीफ़ करते हैं। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हम काफ़िया क्या है कि हम आवाज़ अल्फाज, और रदीफ़ क्या है तो जो बार बार इस्तेमाल होता है। अब आप देखें जो पहला शेर होता है उसी के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। अगले आप देखें तो उसका जो है दूसरे मिसरे में जो होता है रदीफ़ होती है। अब देखें इधर इसके दोनों में की सी है, इसके दूसरे मिसरे में, इस हर शेर के दूसरे मिसरे में ये की सी है इस्तेमाल हुआ है। तो ये है कि गज़ल का जो हर शेर है वो अपनी जगह पर मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है। अब हम देखते हैं मतला क्या होता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मतला जो है वो गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको हम मतला कहते हैं।
मतला के लफ्ज़ी मानी होते हैं निकलने की जगह या निकलने का, यानी तुलू होने की जगह। जैसे सूरज जो है वो जैसे ऊपर से तुलू होता है, जिस जगह से वो तुलू होता है उसको हम मतला कहते हैं। मतला आसमान को भी कहते हैं, आसमान ऊपर होता है। इसी तरह जो ये गज़ल का जो शेर होता है वो ऊपर, जो सबसे पहला ऊपर वाला शेर होता है उसको हम मतला कहते हैं। जैसे हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब मतला के दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। काफिया क्या होता है? हम आवाज़ अल्फाज, और रदीफ जो उसके बाद आते हैं अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं उनको रदीफ कहते हैं। अब देखें, इसमें आप लोगों को आएगा कि इसकी मिसाल भी दें। तो इसकी मिसाल आप, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है गज़ल का कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और जो ये मीर तकी मीर के गज़ल का शेर है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, तो ये भी आप मतला की तारीफ़ में उसकी मिसाल में लिख सकते हैं। अब देखें मक्ता। मक्ता क्या होता है? मक्ता के जो लफ्ज़ी मानी हैं वो काटने या ख़त्म होने के हैं। शेरी इस्तिलाह में मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपने असल नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे उसे गज़ल का आखिरी शेर कहा जाता है, उसे मक्ता नहीं कहा जाता। अब देखें कि इसके लफ्ज़ी मानी काटने या ख़त्म होने के हैं। अब ये जो देखें मीर तकी मीर की गज़ल है, इसमें आप देखें कि ये वाला जो आखिरी शेर है, यहाँ पे ये गज़ल ख़त्म हो रही है। मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब ये देखिए, ये मीर, ये उनका तखल्लुस है। ये ऊपर ये जो साइन होता है ये उनके शायरों के तखल्लुस का साइन होता है। अब यहाँ पे आखिरी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम मक्ता कहते हैं। यानी अगर यहाँ पे शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना किया होता तो फिर हम इसको मक्ता नहीं कहेंगे, बल्कि ये गज़ल का आखिरी शेर होगा, ये मक्ता नहीं होगा। अब आपको आ जाएगी कि मक्ता की मिसाल दें, तो मक्ता की मिसाल ये आप दे दें कि मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब ये तो थी मतला और मक्ता की तारीफ। अब हम करेंगे काफिया। अभी मैंने आपको काफिया की तारीफ बताई भी है कि काफिया क्या होता है। काफिया के लफ्ज़ी मानी होते हैं हम आवाज़ अल्फाज, यानी शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है। हर शेर में काफिया तब्दील होता है, ताहम उनकी आवाज़ एक जैसी रहती है। काफिया की जमा होती है कवाफी। अब जैसे देखें कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब इसमें हुआ और दवा ये एक जैसी आवाज़ है इनकी, हालांकि वैसे लफ्ज़ चेंज है, काफिया चेंज हो गया है, लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी है। तो जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं, उनको काफिया कहते हैं। इस शेर में हुआ और दवा काफ़ी हैं, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? काफिया। अब देखिए रदीफ। रदीफ के लग़वी मानी सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। सवार के पीछे यानी अब आप देखें कि पहले आते हैं काफिये और उसके पीछे आता है रदीफ। ये जो बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसको रदीफ कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पे एक चला रहा होता है, उसके पीछे दूसरा बैठा होता है, या घोड़े पर एक बंदा आगे बैठा, उसके पीछे जो बैठा होता है, तो जो पीछे बैठे होता है उसको उसके कहते हैं रदीफ। कि शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ कहा जाता है, जो बार बार दोहराए जाते हैं। चूँकि ये अल्फाज काफिये के बाद आते हैं इसलिए इसे रदीफ का नाम दिया गया है। यानी अब देखें, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब ये हुआ और जो दवा है ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, और उसके बाद जो है उसके पीछे जो है वो जो बार बार अल्फाज दोहराए गए हैं वो रदीफ है। तो इस शेर में जो है क्या है, जो है इसकी रदीफ है। तो आपको पेपर में तारीफ़ें आती हैं तो साथ उसके जो है मिसाल भी आती है, तो वो आपने जो मिसाल देनी होती है वो शेर की सूरत में ही देनी होती है। तो आप ये आसान है, शेर गालिब का हो गया या मीर तकी मीर का हो गया, तो आप लोग ये जो अशार हैं ये इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये जो शेरी इस्तिलाहात हैं ये समझ आ गई होगी। अगर आप किसी बच्चे को कुछ बात समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।